आपने इंट्रो तो देख लिया कि कहानी का नाम है तीन मूर्ख पंडित। तो आइए शुरू करते हैं बूढ़े बच्चों की कहानियां मेरे साथ सतीश कुमार के साथ। ये क्या है? तो शुरू करते हैं। एक जंगल था, जंगल में एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक साधु थे। साधु वहां 4 ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तो हम यहाँ 4 बोल रहे हैं, लेकिन 3 मूर्ख पंडित की कहानी है, हम उस पर भी आगे आएंगे। 4 ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने एक दिन सबको बुलाया, बोला देखो बालक, तुम्हारी शिक्षा कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और तुम हमसे जो भी कुछ सीखे हो मानव कल्याण में उसका इस्तेमाल करो। किसी मानव को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें से 3 जो पंडित थे बहुत होशियार थे, बहुत ज्यादा होशियार थे। तो चौथे को कुछ समझते ही नहीं थे, चौथे को बकलोल समझते थे अपने जैसा। उसको कोई वैल्यू नहीं देते थे, बेचारे को हमेशा बेइज्जती करते थे। पहले मुझे तो कुछ आवा साला हम सब जानते हैं, समझे। तो बेचारा हमेशा बोला भैया हम छोटा है, हम आप अपने चरणों में रहेंगे, हमको कुछ नहीं, बस आप अपने साथ रखिए। बोला चलो ठीक है। तो चारों जब जंगल से निकल के कहीं और जा रहे थे तो चलते 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 रात हो गई। तो बोला जिस जंगल में हम लोग रुकते हैं फिर सुबह आगे प्रस्थान करेंगे, ठीक है। सुबह हुई, सबको भूख लगी, बोले क्या खाएंगे। तो चौथा बोला कि भाई ऊपर में बहुत सारा फल है, हम ले आए क्या। बोला नहीं, वो फल हम नहीं खाएंगे, इससे मुझे पेट दर्द करता है। कहीं और आगे बढ़ा तो और अच्छे अच्छे फ्रूट थे। तीनों पंडित बोले देखो ये बहुत अच्छा फल है, जाओ इसको तोड़ के लाओ। ये बेचारा चौथा बोला कि भैया वो जहरीला फल होता है, जंगली फल मत खाइए, कुछ हो जाएगा। तुम हमसे ज्यादा जानते हो, जो बोल रहे उतना करो, जाओ साला फल तोड़ के लाओ। तो बेचारा चुपचाप फल तोड़ के लाया। एक पंडित जी खाया, उसका पेट गड़बड़ हो गया। तो 1 घंटा विश्राम करने के बाद बोला चलो ठीक है कहीं और कुछ खोजते। चलते रहे, रास्ते में चारों को एक जानवर का हड्डी मिला। चारों ठिठक कर रुक गए, अरे ये किस जानवर का हड्डी है। तो एक ने बोला शायद कुत्ता है। एक ने बोला नहीं, देखने में तो सियार लगता है। तीसरे ने कहा अरे नहीं यार ये भालू है, एक नहीं है उसका बोन। तो चौथा बोला भैया हमको लगता है किसी शेर का है। फिर तो बोला मुझे वाले तुमको बोलने से मना न किए हैं, हम जब तीनों सीनियर बता रहे कि ये तो तुम वही मानो, तुम अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। जब मैंने तीनों पंडित में से पहला पंडित बोलता है कि गुरु जी ने मुझे जो शिक्षा दी है, मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं इस ज्ञान से ये जान सकता हूँ कि कौन सा जानवर है। तो बोला कैसे। बोला मैं सारी हड्डियों को जोड़ दूंगा। बोला ठीक है करके दिखाओ। कुछ करिए, सब हड्डी आपस में जुट गया। सब अच्छा से अरे वाह ये तो बहुत अच्छा शिक्षा किया, इसको सारा गुण आता है, सब लोग खुश हो। तो अब ये भी फिर भी पता नहीं चला कि किस जानवर का हड्डी है जुटने के बाद भी। तो दूसरा बोला कि मैं अपनी शिक्षा से इसमें खाल भर देता हूँ, जो भी जानवरों को पता चल जाएगा कौन सा जानवर है। चारों आश्चर्य की हाँ ये भी ठीक है। और बेचारा मंत्र कुछ पड़ा घुस गया और वो जानवर में मांस भर दिया और चमड़ी भर दिया, तो निकला शेर का। तो दोनों खुश हो गए, तीनों चारों हाँ मेरा शिक्षा से कितना काम है, इसको जानवर को हम फिर से ठीक कर दिए। अब उसमें तीसरा पंडित बोलता है कि तुमने हड्डी जोड़ दी, मैंने इसमें खाल भर दिया। तीसरा पंडित बोला हम इसमें प्राण डाल देता हूँ, इसका कल्याण हो जाएगा। बेचारा जो चौथा था जिसको लोग मूर्ख समझते थे वो बोले तो प्रभु आप गलती कर रहे हैं, अगर आप इसमें प्राण डाल देंगे तो हम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा, कच्चा खा जाएगा। फिर तुम बोला गुरु जी ने क्या था कि अपनी शिक्षा को कल्याण में लगाओ, मैं इसका कल्याण कर दूंगा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, ये हमको क्यों मारेगा, ये तो मेरा चेला बन जाएगा।
मैं फिर भी बोल रहे हैं मालिक, एक बार सोच लीजिए, मुझे डर लग रहा है कहीं जिंदा होकर कहीं हम लोग को ना खा जाए। तुम तो साला डरपोक है। हम ऐसे भोसड़ी के पता नहीं कहाँ से इसको ले आते हैं, इसीलिए बोल रहे थे भोसड़ी लग मत लाओ। तू बेचारा दूध के दवा के पेड़ के पीछे छुट गया। तीसरा क्या किया, ये मंत्र पढ़ने के बाद उसमें प्राण डाल दिए। प्राण जैसे ही डाले, शेर पूरा भूखा था, कर किया, तीनों पंडित को मार के खा गया। और चौथा पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा तो बेचारा रो रहा था कि हम इसको मना किए थे भूसी को मत डाल मत डाल, मार मारा गिला ना बिक रहा है। तो कहानी हो गया खत्म। अब क्या हमको गौर से देख रहा है। तो कहानी का शीर्षक ज्यादा मुकरानी नहीं करना चाहिए, है ना। किसी का बातों को मानना नहीं करना चाहिए। सोचिए क्या बोल रहा है, उसका बात नहीं माना, तीनों भीतर चल गए। इसलिए कभी छोटे का भी बात मान लेना चाहिए, ठीक है। नहीं शिक्षा नहीं दे रहे हैं। लास्ट में होता है ना कि कहानी से बच्चों तुम्हें क्या शिक्षा मिली, तो कहानी से यही शिक्षा मिली कि ज्यादा तेज नहीं बनना है जिंदगी से, समझे। चलो कहानी खत्म हो गया। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।